नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। पीटर ड्रकर ने बहुत ही सही कहा है कि जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक अन्य किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। विधाता ने हम सबके लिए 24 घंटे ही निर्धारित किए हैं, चाहे राजा हो या रंक, प्यून हो या प्रेसिडेंट। इस मामले में समानता बरती है विधाता ने। सदियां बदली, 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में आ गए हम लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पहुंच गए हम लोग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है, जिससे मानव जीवन को असंख्य सुविधाओं से लैस किया है। कम समय में बहुत बड़ा काम, कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई है। पूरी दुनिया सिमट के मुट्ठी में आ गई है। इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी आप लोगों से मिलें तो बहुत परेशान और हड़बड़ाहट में ही मिलते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? ये सारी सुविधाओं, सारे आविष्कार हमें कम लगाने के लिए किए गए हैं। जैसे हमने हवाई जहाज बना लिया, गैस का चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर से लेकर सारी चीजें, इंफ्रामेटिक से लेकर इंडक्शन कुकर, ये तमाम चीजें हमारी सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। परंतु हम फिर भी समय का बहुत किल्लत है सबके पास। इसका अगर एक शब्द में निचोड़ बताया जाए तो हम समय का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो समय का प्रबंधन के लिए 6 स्टेप, जो बहुत से महापुरुषों ने जिसका इस्तेमाल किया है, उसे अगर हम थोड़ा सा भी अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम भी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये 6 स्टेप, सबसे पहला तो यह है कि समय का लॉगबुक मेंटेन किया जाए। सुबह से शाम तक का अगर हम निर्धारित कर लेते हैं, एक लॉगबुक बना लेते हैं। लॉगबुक, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी गाड़ी से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो चलने से पहले माइल मीटर हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना पे है। उसके बाद आप कहीं भी निर्धारित जगह पे आप जाते हैं तो कितना किलोमीटर की यात्रा तय किया आपने, इसी आधार पे निकल जाता है कि हमारा रेट क्या हुआ या कितना मूल्य उसको पे करना है। तो लॉगबुक का होना हमें ये आगाह करता है, निर्धारित करता है कि कहाँ से कहाँ आप गए, दिन भर में आपने यात्रा कहाँ से कहाँ किया और कितना फ्यूल कॉस्ट आया। बहुत सी सुविधाएं हो जाती हैं एक लॉगबुक के मेंटेन करने से। ठीक उसी प्रकार अगर आप समय का, दिन भर का लॉगबुक मेंटेन करते हैं कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हमको क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है, तो दिन भर का एक निर्धारित समय हो जाता है कि किस मद में कितना समय हमको देना है। तो हम काफी सहूलियत हो जाता है हमारे लिए। तो उससे हम बहुत सा समय जो व्यर्थ में बर्बाद हो जाता था उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है प्रायोरिटी फिक्स करने के बाद। प्राथमिकता तय करना बहुत ही आवश्यक है। हर तरह के वर्क हमारे सामने आ जाते हैं, उसमें जब तक निर्धारित नहीं किया जाएगा कि अर्जेंट वर्क कौन सा है, ऑर्डिनरी कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये एक लिस्ट जरूर तैयार कर लिया जाए जिसमें अर्जेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, ऑर्डिनरी वर्क को अलग अलग करके रखा जाए। दिन का शुरुआत करें हम तो अर्जेंट वर्क को पहले कर डालें, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट वर्क पे हाथ लगाएं, फिर ऑर्डिनरी वर्क अगर आज हम नहीं भी कर पाते हैं तो वो कल हो जाएगा। इस तरीके से एक प्रायोरिटी फिक्स करना बहुत ही आवश्यक होता है।
डेलीगेशन ऑफ वर्क, तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ जो हम काम कर रहे हैं उसी से उनको सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन उसमें होता क्या है कि सारा काम आप खुद ही करेंगे तो बहुत समय भी लगेगा, तो उसको डेलीगेट करना सीखना बहुत जरूरी होता है। तो काम को सौंपना सीखें कि अपने से जूनियर को, या घर में आप गार्जियन है तो अपने बच्चों को बताएं कि भाई गार्डनिंग के लिए कि उसमें पानी डालना तुम्हारा काम है। घर का साफ सफाई किसी दूसरे बच्चे को आप निर्धारित कर दें कि आप साफ सफाई देख लो, तो आपको दिन भर में बहुत सा समय ऐसा बचेगा जिसका उपयोग आप दूसरे मद में कर सकते हैं। चौथी बात है गोल निर्धारित करने। गोल अगर निर्धारित ना हो तो तेजी से काम हो ही नहीं पाएगा। जब निर्धारित दिखाई देता है ना कि वो गोल पोस्ट है, तो वहीं जाके आप गोल करते हैं। अगर गोल पोस्ट ही ना हो तो रोचकता ही समाप्त हो जाएगी मैच की। उसी तरीके से जीवन में का उद्देश्य ना हो, आज दिन भर में हमको क्या करना है ये निर्धारित ना हो, तो पूरा हम किस किस प्रकार कर पाएंगे। दिशा का एहसास कराता है लक्ष्य। अगर हमको कलकत्ता जाना है तो हम स्टेशन पहुंचकर कलकत्ता का टिकट लेंगे और कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठेंगे, तभी तो कलकत्ता पहुंचेंगे। यात्रा के समय का सदुपयोग करना। ज्यादातर सफल लोगों को महापुरुषों का जीवन ही पढ़ेंगे आप, तो यात्रा के समय का सदुपयोग उन्होंने किया है। यात्रा के समय में कोई ना कोई अच्छे बुक का अध्ययन करें जो आपके लिए बहुत दिनों से हम लोग उसको टाइम देते हैं और उसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं उस समय पढ़कर। बहुत लोग यात्रा के समय में नींद लेके भी उसको यूटिलाइज करते हैं, इसलिए कि अगला काम फिर फ्रेश होकर किया जा सके। स्वयं को व्यवस्थित करना बहुत ही आवश्यक स्टेप है समय के प्रबंधन के लिए। सुबह सुबह जब भी हम अपना निर्धारित करें 5 बजे या 6 बजे, जब भी आप उठते हैं तो 1 घंटा अपने आप पे जरूर दें। उसमें आप योग को भी रख सकते हैं, मेडिटेशन को रख सकते हैं। दिन भर का कार्यों को व्यवस्थित करें, अपने आप को भी व्यवस्थित करें, तो सारा कार्य व्यवस्थित रूप से होगा। फाइलें सही जगह पे हो तो एक ही काम में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और ना ही आप इरिटेट होंगे, टेंशन में आएंगे। कि चीजें सही जगह पे रखी हो तो तुरंत हमको मिल जाती हैं और समय से काम हो जाता है। तो ये 6 स्टेप बहुत ही आवश्यक हैं समय का प्रबंधन करने के लिए। पहला, जिस तरीके से हमने बात किया था, लॉग बुक में टाइम का जरूर मेंटेन किया जाए। प्रायोरिटी फिक्स करने के बाद डेलीगेशन ऑफ वर्क, गोल निर्धारित करना, यात्रा के समय का सदुपयोग, स्वयं को व्यवस्थित करना। अगर इन सभी स्टेप्स का पालन करते हुए हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक सफल लीडर, प्रवक्ता या एक सफल गार्जियन बन सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।